Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 80318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। तेरी मदद के लिए दरख्वास्त करते हैं तो हम सबके साथ हो। तेरा कवी हाथ और तेरे रूह की जुम्बिश हमारी जिंदगियों पे ठहर जाए। आए बाप, हमें यीशु की मानद बना, हमें यीशु की मानद बना, हमें और ज्यादा लव में और ईमान में और हलीमी में मूव करने का फजल दे। हमारी जिंदगियों में यीशु नजर आए, हमारी जिंदगियों से यीशु के नाम को जलाल मिले। आए बाप, इस तमाम इंस्टीट्यूट को ब्लेस कर। तेरे निगहबानों का भी फरिश्ते हमारे साथ हों। तमाम ऐ खुदावंद सीखने वालों को, सिखाने वालों को ऐ खुदावंद अपने बरकत में छुपाए रख। आज हम सब से शख्सी तौर पर कलाम कर और यीशु में मजबूत और गहरी जिंदगियां बसर करने का फजल दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम स्टडी करेंगे कि ये 20 पॉइंट्स हैं, ये 20 खूबियां हैं जो हमें दर्जा बदर्जा अपनी जिंदगी में लानी चाहिए ताकि हम यीशु में कामिल और फलदार जिंदगियां बसर कर सकें। और उसमें सबसे पहले है मोहब्बत। हमें हर हाल में मसीही मोहब्बत को और इलाही मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में लाना है, क्योंकि पौलुस फरमाता है कि ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। और इसका मतलब है अगर हमारी जिंदगियों में मोहब्बत नहीं तो हमारा ईमान जो है ये बेअसर होगा, असर नहीं करेगा। और मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ है, एक रवैया है, एक लाइफस्टाइल है, क्रिश्चियन एट्रीब्यूट है। और अगर हम मसीहत में से मोहब्बत को निकाल दें तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूनानी जबान में मोहब्बत के लिए 3 बुनियादी वर्ड्स यूज हुए, इरोस या इरोटिक लव, और इसका मतलब है रोमांटिक लव या वो मोहब्बत जो मियां बीवी के ताल्लुकात में होती है। दूसरा लफ्ज फाइलो, और इससे फिलाडेल्फिया का लफ्ज निकलता है और इसका मतलब है बरादराना मोहब्बत। और तीसरा वर्ड है अगापे, और अगापे का मतलब है
इलाही मोहब्बत, वैसी मोहब्बत जैसी खुदा इंसानों से रखता है। और खुदा कैसी हमसे मोहब्बत रखता है? खुदा बेलौस हमसे मोहब्बत रखता है। अभी हम गुनाहगार ही थे तो उसने हमारे लिए यीशु को मसलूब कर दिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। ऐसी मोहब्बत जो किसी चीज का तकाजा नहीं करती है, बेलौस मोहब्बत है। और इसका एक पहलू हम देखते हैं नेक सामरी की तमसील में, मुसरफ बेटे की तमसील में। जब वो बेटा कई साल आवारागर्दी के बाद वापस अपने घर की तरफ लौटता है और उसके बाप को बताया जाता है कि देख तेरा छोटा बेटा, नाफरमान बेटा वापस आता है और शायद अभी कहीं दूर है वो, और बाप तक वो खबर पहुंची है, इंफॉर्मेशन पहुंची है। और यीशु मसीह हमें बताता है कि बाप किस पोजीशन में, किस तरह से अपने बेटे को मिलने के लिए जा रहा है, वेलकम करने के लिए। क्या कर रहा है बाप? दौड़ते हुए जा रहा है, ही इज रनिंग। वो दौड़ते हुए जा रहा है ताकि अपने बेटे को जाके वेलकम करें। इसमें एक पहलू पे गौर करें, वो एक बूढ़ा शख्स है और कल्चर के मुताबिक बूढ़े शख्स को, बाप को दौड़कर जाने की जरूरत नहीं कि वो एक नाफरमान बेटे को रिसीव करें, वेलकम करें। लेकिन बाप क्यों दौड़ते हुए जा रहे हैं? पहली चीज, उसके दिल में जो बेपनाह मोहब्बत है अपने बेटे के लिए, वो उसको मजबूर कर रही है कि वो दौड़ता हुआ जाए। और इसी बाप की मोहब्बत ने उसको मजबूर किया कि वो यीशु को हमारे लिए भेजे ताकि हमारे गुनाहों का फिदिया दे। और वो इसलिए भी दौड़ता हुआ जाता है अपने बेटे को वेलकम करने के लिए, कहीं रास्ते में मेरा बेटा जो है ये इरादा ना बदल ले, कहीं इसका माइंड जो है फिर से चेंज ना हो जाए और वो वापस ना चला जाए। इतनी शिद्दत है मोहब्बत की कि अब ना जाने कि बेटा दौड़ता हुआ आ रहा है, ये नहीं आ रहा, लेकिन बाप दौड़ता हुआ जा रहा है, कहीं मेरा बेटा अपना माइंड चेंज ना कर ले, वापस आने से पहले फिर से कहीं इसका इरादा जो है ये तब्दील ना हो जाए। ये खुदा की इंप्रेसिव लव की एक तस्वीर है जो हमें मुसरफ बेटे की तमसील में नजर आती है। आज जब हम इन 20 क्वालिटीज को स्टडी करते हैं तो हर खूबी ऐसी है जिसको हमें पहन लेना चाहिए, लाइक ए गारमेंट, लिबास की मानद ये हमारी जिंदगी पे ज़ेबतन हो। और ना सिर्फ हम इन खूबियों को ऊपर से पहने बल्कि अंदर से भी ये खूबियां हमारी जिंदगी में हो। चंद एक हवाला जब पढ़ेंगे बाइबल में से ताकि हम इस इलाही मोहब्बत को देख सकें। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमसाल 10 बाब और उसकी 12 आयत। और इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि पहला करंथियों 13वां बाब जो पौलुस रसूल ने लिखा वो एक क्लासिकल चैप्टर है कि मोहब्बत क्या करती है और क्या नहीं करती है। 2 चैप्टर्स नेमतों के हैं, 12वां चैप्टर और 14वां चैप्टर, और इन बिटवीन पौलुस रसूल लव को सैंडविच कर देता है कि अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम मिसाल में से पढ़ें। इमसाल 10 बाब उसकी 12 आयत। अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अदावत से झगड़े पैदा होते हैं लेकिन मोहब्बत सब खताओं को, सिंस को कवर कर देती है। गलतियों 5 बाब उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। जब हम मोहब्बत में मूव करते हैं तो हम अपने भाइयों के, अजीजों के जो गुनाह हैं, कसूर हैं, उनको कवर करते हैं। लेकिन अदावत जो है, यह हसद जो है, ये झगड़ा पैदा करती है। 5:13 हम पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा न हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। आजादी हमें दी गई यीशु मसीह में, लेकिन किस चीज की आजादी दी गई? गुनाह करने के लिए नहीं, मोहब्बत के साथ एक दूसरे की खिदमत करें। फिलिप्पियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत। और इसके बाद 2 हवाले में लिखवा देता हूं, घर में स्टडी कर सकते हैं। पहला पत्रस 4 बाब 8 आयत
पहला यूहन्ना 4:21 आयत। इस वक्त हम पढ़ेंगे फिर क्यों पहला बाब उसकी 9वीं आयत। यह हवाला सुन लें पहले आप। और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। तुम्हारा जो ब्रदरली लव है, गॉडली लव है, ये इंक्रीज होता चला जाए और ज्यादा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आए तुम्हारी जिंदगी में और तुम मसीही मोहब्बत में और आगे बढ़ते चले जाओ। पहला पतरस 4:8 आयत, पहला यूहन्ना 4:21 आयत। हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे रिश्तों में जो बुनियादी उनसर है वो मोहब्बत का उनसर है, वो नजर आना चाहिए। हमारी खिदमत में मोहब्बत का उनसर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि उसके पीछे हमारा जो भी मोटिव है, जिस मकसद से आप कोई काम कर रहे हैं, वो चीज खुदा की नजर में इंपॉर्टेंट है। आप दुआ कर रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, आप रोजे रख रहे हैं, आप बाइबल स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है, वो चीज काउंट करते हैं। और इसलिए हम खुदावंद के लिए जो कुछ भी करें उसमें हमारा मकसद जो ये होना चाहिए कि मोहब्बत हमें, खुदा की मोहब्बत हमें मजबूर करे कि हम खुदा के लिए काम करें या खिदमत करें। हम इसलिए खिदमत ना करें कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही, या इसलिए खिदमत ना करें कि शायद हम बाहर चले जाएंगे या कोई डॉलर्स आ जाएंगे, बल्कि हम इसलिए खिदमत करें हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। हमारे फैसलों के पीछे मोहब्बत को कार फरमा होना चाहिए। हमारी दुआ के पीछे मोहब्बत को कार फरमा होना चाहिए। हमारी खिदमत के पीछे, हमारे देने के पीछे, हमारे कुछ भी करने के पीछे जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो अगापे लव को होना चाहिए। और ये वो पहली क्वालिटी है या रूह का वो बुनियादी फल है जो खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहे। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने बनी इसराइल को 10 लॉज दे दिए, तू ये करना, ये करना, ये करना, ये ना करना, ये ना करना। 10 कॉडेक्स जो हैं खुदा ने दे दिए, लेकिन न्यू टेस्टामेंट ने खुदा ने एक ही लॉ दे दिया और वो मोहब्बत का लॉ है। जो मोहब्बत करता है वो सारी शरीयत पे अमल करता है, मोहब्बत को जवाल नहीं। तो कहां 10 थे ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में खुदा ने उन सब को एक ही चीज में समराइज कर दिया, लव में। जो ऐसी मोहब्बत जो हमारी जिंदगी में से नजर आए। जब आप किसी कमरे में जाएं, किसी घर में जाएं, लोग मोहब्बत को आपकी जिंदगी में देख सकें। लोग यीशु की मोहब्बत को, तरस और रहम और प्यार को हमारी जिंदगियों में देख सकें। मोहब्बत हमारी जिंदगियों में क्या चीजें लाती है? नंबर 1, मोहब्बत हमारी जिंदगी में कुर्बानी के जज्बे को लाती है। अगर हमारी जिंदगी में लाही मोहब्बत है, हम खुदा के लिए और दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए विलिंग होंगे, तैयार होंगे। मोहब्बत हमारी जिंदगी में फर्मा बरदारी को लाती है, सबमिशन को लाती है। नंबर 1, सैक्रिफाइस को हमारी जिंदगी में लाती है। नंबर 2, सबमिशन को हमारी जिंदगी में लाती है। यहां पे आप मां बाप की मोहब्बत के बारे में देखें। जब उनके घर में औलाद होती है, वो अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्हें रात को जागना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बट दे आर विलिंग टू गिव एवरी सैक्रिफाइस फॉर देयर चाइल्ड। ये लव है, पेरेंटल लव है। और ऐसे ही इलाही मोहब्बत है हमारी जिंदगियों में, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वक्त बेवक्त मुस्तैद रहें। नंबर 3, खुदा की मोहब्बत हमें हमारी जिंदगियों में सर्विस को लाती है। ऑटोमेटिकली खिदमत को आपकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत लाती है। खुदा की मोहब्बत आपको मजबूर करती है कि आप कुछ करें यीशु के लिए। मैं शायद कई बार आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं कभी ये नहीं जानता था कि मैं खिदमत के लिए बुलाया गया हूं या मुझे खिदमत करनी है या करनी चाहिए या मैं इस खिदमत के लिए बुलाया गया। लेकिन जब स्कूल डेज से ही जब मुझे नजात का तजर्बा हुआ, तो अकीदतन उस नजात के रिस्पांस के तौर पे मेरी जिंदगी का ये मकसद था और डेवलप हुआ कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है, क्योंकि उसने मुझे नजात दी है। इसलिए नहीं कि मैं खिदमत के लिए बुलाया गया हूं, कोई और मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लाइफ में नहीं था,
सिर्फ इसलिए कि इतनी बड़ी निजात और गुनाहों की माफी उसने मुझे दी, तो मैं क्यों करूं उसकी खिदमत ना करूं, मैं कोई और दुनिया के काम क्यों करूं, क्यों ना मैं अपने खुदावंद को सर्व करूं, क्योंकि उसने मुझे निजात दी है। नंबर 4, लव हमारी जिंदगी में सेंसिटिविटी को लाती है, हमें दूसरों के बारे में एहसास बना देती है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नंबर 5, मोहब्बत हमारी जिंदगियों में सीरियसनेस को लाती है, हम रास्तबाजी के लिए, दूसरों की मदद के लिए, खुदा की खिदमत के लिए एक सीरियसनेस हमारी जिंदगी में डेवलप होती है। नंबर 6, मोहब्बत हमारी जिंदगी में स्टेबिलिटी को लाती है, एक बैलेंस रवैया, एक बैलेंस क्रिश्चियन लाइफस्टाइल मोहब्बत हमारी जिंदगी में लाती है, हमें बैलेंस कर देती है, लव में, सबमिशन में, ओबीडियंस में, मिनिस्ट्री में, प्रेयर लाइफ में, हर तरह की स्टेबिलिटी हमारी जिंदगी में लाती है। नंबर 7, लव हमारी जिंदगी में शेयरिंग को लाती है, हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपना आप उनके साथ बांटते हैं, अपनी चीजें, अपनी नॉलेज, अपनी मोहब्बत और अपने टैलेंट्स हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और नंबर 8 और आखिरी बात, मोहब्बत हमारी जिंदगी में शार्पनेस को लाती है, हमें और ज्यादा एहसास बनाती है, और ज्यादा क्वालिटेटिव बनाती है खुदावंद के लिए, और ज्यादा इस लायक बनाती है जब लव हमारी जिंदगी में आता है कि हम उसके अच्छे बर्तन बन सकें। मोहब्बत दायमी है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं, और मोहब्बत अपने आप को देने के वसीले से एक्सप्रेस करती है। तो ये ऐसा बुनियादी क्रिश्चियन एट्रीब्यूट है जिसको सबसे पहले हमारी जिंदगी में होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात जो हमें अपनी जिंदगी में लानी है, जॉय, JOY, जॉय, एंड दिस मीन्स जीसस, अदर्स एंड यू, JOY। जॉय का मतलब है जीसस, अदर्स एंड यू, यानी कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन जॉय का मतलब है यीशु के लिए जिंदगी बसर करें और दूसरों के लिए जिंदगी बसर करें। जॉय क्या है? शादमानी। जॉय का मतलब खुशी नहीं बल्कि शादमानी। खुशी का मतलब है जब हमारे इर्द गिर्द के हालात बेहतर होते हैं उससे हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। जब हमारे इर्द गिर्द के हालात बुरे होते हैं तो हम नाखुश होते हैं। यानी हालात हमारी हैप्पीनेस पे या अनहैप्पीनेस पे उस पे असर करते हैं, वेरी करते हैं। यानी हैप्पीनेस आउटसाइड चीजों से हमें मिलती है, लेकिन जॉय जो है इनसाइड है, आपके अंदर है। शादमानी आपके अंदर है और अंदर की चीजों से मिलती है। खुशी बाहर की चीजों से मिलती है, टेम्पररी है। शादमानी, जॉय, इनर पीस है, अंदर का सुकून है, इत्मीनान है, तसल्ली है, जो अंदर की चीजों से मिलती है। और अंदर कौन है? यीशु है। जब यीशु अंदर है तो हमारे अंदर क्या होगा? शादमानी होगी। बाहर आपके जो कुछ भी है, चाहे अंजीर के दरख्त पे फल लगे या ना लगे, और चाहे फल हो, जमीन का हासिल हो या ना हो, चाहे तवेलों में मवेशी हैं या नहीं है, कुछ है या नहीं है, लेकिन अंदर क्या है? शादमानी है, क्योंकि यीशु अंदर रहता है। वो उसने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं निजात का सबसे बड़ा सबूत कि हमें निजात मिली, हमारी जिंदगी में इनर पीस होगा, इनर जॉय होगा। और बाहर के हालात और बाहर की चीजें इस अंदर की शादमानी को खत्म नहीं कर सकती हैं। ये वो रोशनी है जो तारीकी पे गालिब आ जाती है। ये वो शादमानी है जो हर मायूसी पे, हर अंधेरे पे गालिब आ जाती है, क्योंकि ये यीशु की रोशनी है, ये यीशु की शादमानी है। वो जो हमारे अंदर बसता है हमें इलाही शादमानी से भर देता है। या दूसरे अल्फाज में, एक मसीही के चेहरे मुस्कुराते होने चाहिए। और डीमोस कैरन ने अपनी किताब लिखी द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, दुनिया में वो लोग जो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं वो कौन है? क्रिश्चियन लोग हैं। आए दो हवाले हम पढ़ें। यूहन्ना 17 बाब उसकी 13 आयत।
और इब्रानियों 2 बाब उसकी 12 आयत। यूहन्ना 17 बाब उसकी 13 आयत और इब्रानियों 12 बाब उसकी 2 आयत। यूहन्ना 17 बाब उसकी 13 आयत। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। पूरी तरह से मेरी खुशी, माय जॉय जो है, मैं पूरी तरह से उनके साथ शेयर कर सकूं, इसलिए मैं तेरे पास आता हूं ताकि आपने लोगों को पूरी खुशी या शादमानी दे सकूं। इब्रानियों 12 बाब उसकी 2 आयत। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। उस खुशी के लिए, और इंग्लिश की बाइबल में उस जॉय के लिए जो उसके सामने थी, उस शादमानी जो उसके अंदर थी, वो बड़ी खुशी के साथ सलीब के दुख में भी शरीक हो गया। कुछ और हवाला जात मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप इनको स्टडी कर सकें। मत्ती 2 बाब 10 आयत, लूका 24 बाब 52 आयत, यूहन्ना 16 बाब 24 आयत, रोमियो 14 बाब 17 आयत। अब हम देखेंगे शादमानी हमारी जिंदगी में क्या करती है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में इस जॉय को, इस अंदरूनी खुशी या शादमानी जो खुदा हमें देता है, इसको बर्बाद कर सकती हैं। नंबर 1, जब हम फिक्रों में या वरीज में जिंदगी बसर करते हैं तो ये हमारे जॉय को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। किसी बात की फिक्र ना करो, सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। नंबर 2, गुनाह जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, ये हमारी शादमानी को बर्बाद कर देता। आदम और हवा पहले एक होली जॉय में जिंदगी बसर करते थे, लेकिन जब उनकी जिंदगी में गुनाह आया, वो खुदावंद की शादमानी से भी महरूम हो गए। नंबर 3, बैड लिविंग हमारी शादमानी को डिस्ट्रॉय कर देता। बुरी तर्ज जिंदगी हमारी शादमानी को खत्म कर देती है। नंबर 4, बैड लैंग्वेज हमारी इनर जॉय को डिस्ट्रॉय कर देती है। नंबर 5, बैड कंपनी हमारी इनर जॉय को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बुरी सोचतें अच्छी चीजों को बिगाड़ देती हैं। नंबर 6, बैड थॉट्स या बैड थॉट लाइफ हमारी जॉय को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और नंबर 7, बुड़बड़ाना, कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, शिकायत करना हमारे इनर पीस और जॉय को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शादमानी एक ऐसा एसेट है जिसे कभी भी किसी ईमानदार को नहीं खोना चाहिए। और जब हम शादमानी में जिंदगी बसर करते हैं, इत्मीनान में जिंदगी बसर करते हैं, आप यीशु मसीह के लिए एक जबरदस्त गवाह बन जाते हैं। दूसरे लोग एक डिफरेंस आपकी जिंदगी में देख सकते हैं। हम परेशान हैं, दूसरे लोग कह सकते हैं, या हमारी जिंदगी में ये फियर्स हैं या वरीज हैं, लेकिन ये शख्स क्यों डिफरेंट है, और आप उसको गवाही दे सकते हैं क्योंकि यीशु मेरी जिंदगी में रहता है, शादमानी मेरी जिंदगी में है। शादमानी हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी का रवैया लाती है। शादमानी हमारी जिंदगी में परस्तिश का रवैया लाती है। एंड इवन जॉय मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। शादमानी हमें मजबूत और सेहतमंद भी बनाती है। और शादमानी जॉय हमारी लाइफ में इस बात का सबूत है, हम खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, खुदा पे यकीन रखते हैं, खुदा पे भरोसा रखते हैं। नंबर 3, तीसरी चीज, क्वालिटी जो हमने अपनी जिंदगी में लानी है, पीस, इत्मीनान। पीस मीन्स इट्स अ कंडीशन, इट्स अ लिविंग कंडीशन। एक हालत है जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं। इट्स अ प्लेस, पीस इज अ प्लेस वेयर वी लिव। जरा स्पिरिचुअलिटी में आप अंडरस्टैंड करें, इत्मीनान और खुशी में यह फर्क है। जॉय का मतलब है
वो हैप्पीनेस जो इनसाइड है। एंड पीस मीन्स अ लिविंग प्लेस, वो जगह जहां पे हम रहते हैं। यानी यीशु मसीह को कहा गया कि वो प्रिंस ऑफ पीस है। सो व्हेन वी लिव इन क्राइस्ट वी लिव इन पीस। इट्स अ लिविंग प्लेस, इट्स अ ड्वेलिंग प्लेस, वो जगह है जहां पे हम रहते हैं। मे बी आप अपने घर में रहते हैं, मे बी आप किराए के घर में रहते हैं, मे बी आप 2 कमरों के घर में रहते हैं, मे बी आप 20 कमरों के घर में रहते हैं। इट डजंट मैटर आप कहां पे रहते हैं। बेसिक चीज ये है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें पीस में रहना है। हमें जहां भी आप रहते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा जगह है, लेकिन हम किस जगह पे रहना चाहिए स्पिरिचुअली? इन पीस ऑफ गॉड, इन गॉड्स पीस। एंड दिस मीन्स द रेस्ट प्लेस, आराम की जगह, द प्लेस ऑफ सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ की जगह। खुदावंद मेरा बुर्ज है, खुदावंद मेरी चट्टान है, जैसे दाऊद फरमाता है। खुदावंद मेरे छुपने की जगह है। गॉड इज माई पीस, गॉड इज माई ड्वेलिंग प्लेस, जैसे ज़बूर 91 है। सो पीस मीन्स हम एक रेस्ट की जगह पे, एक सेफ्टी की जगह पे या शहर पनाह में जिंदगी बसर करते हैं। दिस मीन्स वी आर नॉट लिविंग इन कंफ्यूजन, अबतरी, बेइत्मीनानी, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, एंग्जाइटीज, वरीज मेरी जिंदगी में नहीं। आई लिव इन पीस, मैं इत्मीनान में जिंदगी बसर करता हूं। यीशु ने फरमाया तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। नॉट लाइक द वर्ल्ड, जैसे दुनिया इत्मीनान देती है, मैं वो इत्मीनान नहीं दे रहा। दुनिया कैसा इत्मीनान देती है? दुनिया बाहर से इत्मीनान देती है, बाहर से तसल्ली देती है। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं, अंदर से मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं। आई एम योर रेस्टिंग प्लेस, यू कैन रेस्ट इन मी, सबैक्टिकल रेस्ट, शब्बत का आराम, जिसके बारे में इब्रानियों का लिखने वाला फरमाता है 4th चैप्टर में कि खुदा के लोगों के लिए शब्बत का आराम बाकी है। खुदा ने मूसा से कहा मेरे लोगों को मुल्क कनान में ले जा, एंड देयर आई विल गिव देम रेस्ट, आई विल गिव देम पीस। जब हम खुदावंद में और उसके वादों में सुकूनत करते हैं, वी लिव इन रेस्ट, वी लिव इन सबैक्टिकल रेस्ट, वी लिव इन गॉड्स रेस्ट, वी लिव इन डिवाइन रेस्ट, एंड वी लिव इन पीस। हम इत्मीनान में जिंदगी बसर करते हैं। अब ये क्या चीज है? व्हाट इज पीस? व्हाट इज टू लिव इन पीस? नंबर 1, इट्स टू नो योर प्लेस इन क्राइस्ट। इत्मीनान का मतलब यह है कि आप जानें कि मसीह में और उसके बदन में मेरा मुकाम क्या है। व्हाट्स माई प्लेस इन क्राइस्ट? मसीह में मेरा मुकाम क्या है? मैं यीशु मसीह का हम मिरास बनाया गया हूं। आमीन। दिस इज माई प्लेस इन क्राइस्ट, कि मैं उसका हम मिरास बनाया गया हूं। हम यीशु मसीह के साथ खुदा बाप के दाहिने हाथ आसमानी मुकामों पे बिठाए। योर प्लेस इन क्राइस्ट। नंबर 2, पीस मीन्स टू नो योर पोजीशन इन क्राइस्ट। मसीह में मेरी पोजीशन क्या है? मसीह में मेरी पोजीशन यह है कि मैं शाही काहिनों का फिरका बनाया गया हूं, मैं शाही काहिन बनाया गया हूं, मैं एक रूलर किंग बनाया गया हूं, मुझे एक किंगडम दी गई है, रूलरशिप मुझे दी गई है। नो योर पोजीशन इन क्राइस्ट। चर्च में मैनी टाइम्स हम ये प्रॉब्लम देखते हैं, लोग, चर्च के लोग, डिफरेंट जगह लेना चाहते हैं। मैं खजांची बनूं, मैं ये बनूं, और वो उस पोजीशंस के लिए, उस जगह के लिए फाइट करते हैं। उनके दरमियान एक कश्मकश, एक फाइट है, और जब उन्हें वो जगह नहीं मिलती, वो कलीसिया में लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं। वो फानी चीजों की, फानी पोजीशन की तलाश में है। इफ सिंपली लोग ये जान लें कि मसीह में मेरी पोजीशन क्या है, हम कभी दुनियावी पोजीशन के लिए फाइट नहीं करेंगे। मैं चेयरमैन बनूं, मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनूं, मैं खजांची बनूं, आप कुछ भी बनना नहीं चाहेंगे। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि मसीह में मैं क्या बनाया गया और मुझे क्या पोजीशन दी गई। कई दफा जब डिफरेंट प्रोग्राम्स में या कन्वेंशंस में मुझे बुलाया जाता है, आप हमारी हेल्प करें, आप कमेटी में आए, मैं कई दफा उन्हें कहता हूं मुझे किसी भी पोजीशन की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये बताएं कि काम क्या करना है, जिम्मेदारी क्या है। ऑलरेडी खुदावंद ने हम सबको एक पोजीशन दी है।
If just we know our position in Christ, हमारी इनसिक्योरिटी जाती रहेगी. पाकिस्तान के चर्च लीडर्स में एक बेसिक ड्रॉबैक ये है, हम अंदर से इनसिक्योर हैं, कोई मेरी जगह ना ले ले, कोई और शख्स मेरी जगह ना ले ले, कोई और मेरी पोजीशन ना ले ले, कोई और शख्स मेरे कांटेक्ट ना ले ले, कोई और शख्स मेरी कोई और चीज. इनसिक्योरिटी हमारे अंदर. जिस दिन पाकिस्तान के खादमों में से इनसिक्योरिटी निकल जाएगी, हम जब उसका पीस हमारी लाइफ में आ जाएगा और रेस्ट उसकी लाइफ में आएगा, हमारी जिंदगी में जब आएगा, बिलीव मी, गॉड इज गोइंग टू यूज यू इन अ ट्रेमेंडस वे. खुदा जबरदस्त तरीके से आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा. नंबर 3, पीस का यह मतलब है टू नो योर प्रॉमिसेस इन क्राइस्ट, टू नो योर प्लेस इन क्राइस्ट, टू नो योर पोजीशन इन क्राइस्ट एंड टू नो योर प्रॉमिसेस इन क्राइस्ट. मसीह ने मेरे साथ क्या वादे किए हैं, उसके सब वादे हां के साथ हैं. चंद एक हवाला जब हम पढ़ेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, 29 ज़बूर और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे और उसके बाद 119 ज़बूर और उसकी 165 आयत पढ़ेंगे. सो हम 29 ज़बूर उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे. खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा. सलामती, उर्दू की बाइबल में वर्ड यूज हुआ सलामती, इंग्लिश की बाइबल में पीस. खुदा अपनी उम्मत को पीस ग्रांट करेगा, सलामती. इट्स अ प्लेस, इट्स अ पोजीशन, इट्स अ प्रिविलेज. ज़बूर 119 और उसकी 165 आयत. तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमय्यन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं. जो तेरी शरीयत से मोहब्बत रखते हैं उनकी जिंदगियों में ग्रेट पीस है, एंड दे विल नेवर स्टम्बल, वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे. अगर आपको है कि मुझे आपसे ठोकर लगी है, तो आप उसको ये हवाला बताएं. इसका मतलब है उससे शरीयत से मोहब्बत नहीं, क्योंकि शरीयत से जो मोहब्बत रखता है वो खुदा के इत्मीनान में जिंदगी बसर करता है और वो कभी स्टम्बल नहीं करता है. आए कुछ हवाले हम लिख लें ताकि हम लेटर ऑन स्टडी कर सकें. इमसाल 3 बाब 17 आयत, यशाया 26 बाब 3 आयत, यशाया 48 बाब 18 आयत, यूहन्ना 14 बाब 27 आयत. So peace is to know our position in Christ, या दूसरे अल्फाज में खुदा के बारे में नॉलेज रखना कि मैं मसीह में क्या मकाम रखता हूं, उसने मुझे क्या कुछ दिया है और क्या वादे उसने मेरे लिए किए हैं. कौन सी चीजें हैं जो हमारी पीस लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं. नंबर 1, जब हम नोन और डिलिबरेट सिन करते हैं, जब हम जानते हैं कि ये गुनाह है और हम फिर भी करते हैं, ये चीज खुदावंद में हमारे इत्मीनान को, पीस को डिस्टर्ब करता है. नंबर 2, व्हेन वी हैव नो प्रेयर लाइफ, नो फेलोशिप, नो बाइबल रीडिंग, हमारा जो पीस है वो डिस्टर्ब होता है. नंबर 3, लैक ऑफ बाइबल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड. जब हम पूरे तौर से खुदा के कलाम को नहीं समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, हम पूरे तौर से उसके पीस में जिंदगी बसर नहीं कर सकते हैं. नंबर 4, जब हमारी जिंदगी में शक आ जाता है, वो हमारे इत्मीनान को डिस्टर्ब करता है. जब मिसट्रस्ट, बेतकादी हमारी जिंदगी में आती है, मिसट्रस्ट हमारी जिंदगी में आते हैं, जब हम दूसरों को मिसट्रीट करते हैं, दूसरों के साथ जब हमारा रवैया गलत है, और जब डिसलॉयल्टी हमारी जिंदगी में नहीं, तो हमारा जो पीस है जो खुदावंद हमें देता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. चौथी चीज जो हमें अपनी जिंदगी में डेवलप करनी है, जिसको हमने पहन लेना है, लाना है अपनी जिंदगी में, जेंटलनेस, मेहरबानी, तहम्मुल या काइंडनेस. जेंटलनेस को हमने अपनी जिंदगी में लाना. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप जानते हैं कि आप इख्तियार और कुव्वत रखते हैं
اس کے باوجود آپ غریب لوگوں سے، کمزور لوگوں سے بڑا اچھا رویہ آپ رکھتے ہیں، آپ کا برتاؤ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے باوجود کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کس پوزیشن پہ ہے، کیا اختیار، کیا اتھارٹی، کیا وسائل، کیا پوزیشن آپ رکھتے ہیں، لیکن ایک جینٹلنس، ایک کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہماری زندگی میں ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، جو نیڈی لوگ ہیں ان کے ساتھ جب ہم مہربانی سے پیش آتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے اگینسٹ گناہ یا مخالفت یا پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے تحمل کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، یہ ہماری لائف میں جینٹل ایٹیٹیوڈ کو شو کرتا ہے کہ جینٹلنس ہماری زندگی میں۔ اور اس کے برعکس اگر جینٹلنس ہماری زندگی میں نہیں تو پھر ہارشنس ہماری زندگی میں ہوگی۔ ہارشنس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ سختی، سخت رویہ ہماری زندگی میں ہوگا۔ ایک ٹائم پہ ہماری زندگی میں ایک جیسے رویہ ہونا چاہیے، جینٹلنس کو ہم پہن لیں اپنی زندگی میں، اڈاپٹ کریں، اور ہر قسم کی ہارڈنس کو اپنی زندگی میں سے اتار پھینکیں۔ سم ٹائمز ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہارش ہوتے ہیں، سم ٹائمز لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بہت ہارش ہوتے ہیں، کئی دفعہ بچے ہیں اپنے بزرگ والدین کے ساتھ بڑے ہارش ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو، اس ہارشنس کے ایٹیٹیوڈ کو، سختی کو، سخت رویے کو، سخت لینگویج کو، سخت اپروچ کو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے، اور جینٹلنس، مہربانی اور تحمل اور میکنس کو ہم نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے، کائنڈنس ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے، کرسچن کوالٹی ہے کہ آپ کے جینٹل رویے کے سبب سے کئی لوگ مسیح کے پاس آ سکتے ہیں، آپ کے کردار کو دیکھ کے، جیسے بائبل میں لکھا ہے نرم جواب ہڈی کو توڑ ڈالتا ہے۔ نمبر 5 جو چیز ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے، لانگ سفرنگ، تحمل، صبر، برداشت۔ لانگ سفرنگ، سم ٹائمز ہم کئی دفعہ خدا ہمیں لمبی مصیبت میں سے گزرنے دیتا ہے، کئی بار لانگ پیریڈز آف سفرنگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، مصیبتوں کے، دکھ کے، بے اعتقادی کے، مسٹرس کے، لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے ہیں، ایک پیریڈ آپ کی لائف میں آتا ہے جب آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، جب آپ کی انسلٹ کی جاتی ہے۔ اس وقت اس پروسیس میں سے ہمیں تحمل اور صبر اور برداشت میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لانگ سفرنگ از دا اسٹرینتھ، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ کی کرسچن کوالٹی، آپ کی اسپرچل ابیلٹی یہ ہے کہ جب آپ مصیبت اور دکھ اور پریشانی اور تنقید اور بلا وجہ الزامات میں سے گزرتے ہیں، اس وقت آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ ہم اچھے وقتوں میں اچھے نظر آتے ہیں، اور جب تھوڑے سے برے حالات ہماری زندگی میں آئے تو فوراً برا رویہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ نو سر، جب برا رویہ بھی ہماری زندگی میں آئے، ہماری طرف آئے، ٹوورڈز اس آئے، پھر بھی ہماری طرف سے اچھا رویہ جانا چاہیے۔ لانگ سفرنگ، اٹس اے گاڈلی اسٹرینتھ۔ جس شخص کی زندگی میں لانگ سفرنگ ہے، گاڈلی اسٹرینتھ ہے، آپ وہ شخص ہیں جسے خدا اپنی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں یہ کوالٹی ڈھونڈ رہا ہے، پیشنس، انڈیورنس، برداشت، تحمل، اور سم ٹائمز خدا ہمیں لانگ سفرنگ میں سے، لمبی مصیبتوں میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر سافٹنس اور سموتھنس، ملائمیت ہماری زندگی میں پیدا کر سکے، ہمیں چینج کر سکے، تاکہ ہم اس کے مؤثر اور فروٹفل ویسل بن سکیں۔
کئی بار خدا ہمیں لانگ سفرنگ میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ فیتھ ریسٹ ہماری زندگی میں آئے، ہم سبیکٹیکل فیتھ میں داخل ہونا سیکھیں۔ دنیا میں بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ خدا خادموں کو لانگ سفرنگ میں سے گزرنے دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے، گاڈلی اسٹرینتھ ہے، جو کسی اور طرح سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اس پیریڈ میں سے، سفرنگ کے پیریڈ میں سے گزرتے ہیں۔ چند ایک حوالہ جات آپ نوٹ کر لیں۔ دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب اس کی 4 آیت، عبرانیوں 6 باب اس کی 15 آیت، یعقوب 5 باب اس کی 11 آیت۔ اور جب خدا اس پروسیس میں، اس پیریڈ میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس پروسیس میں سے نکل آتے ہیں، ایک گاڈلی اسٹرینتھ اور ایک گاڈلی کوالٹی ہماری زندگی میں نظر آئے، ایک تبدیل شخص، ایک نیا انسان اس پروسیس میں سے باہر نکلتا ہے، اور ایک ایسا انسان باہر نکلتا ہے جس کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تقریباً 90s کی بات ہے، دینا کرن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 50 دن میں اس قدر بیماری اور اذیت میں سے گزرا کہ نہ میں دن کو سو سکا نہ میں رات کو سو سکا۔ 50 دن کنٹینیوسلی میں جاگتا رہا، کسی میڈیسن سے، کسی چیز سے مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، مجھے آرام نہیں آ رہا تھا، اور ایک بڑی بے قراری اور بے چینی میری زندگی میں تھی۔ اور اس نے کہا، میں نے خدا سے کہا، خداوند کیوں اس مصیبت کی چکی میں سے تو مجھے گزار رہا ہے، کیوں اس آگ کی بھٹی میں سے مجھے گزار رہا ہے، کون سا گناہ میری زندگی میں ہے جس کے سبب سے یہ مصیبت میری زندگی میں آئی ہے؟ تو وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ 50 دنوں کے بعد خدا روح القدس شخصی طور پر ویزیبل فارم میں میرے پاس آیا، اور خدا روح القدس نے مجھے کہا کہ میں اس لیے تجھے مصیبت میں سے میں نے گزرنے دیا، اس لیے نہیں کہ تیری زندگی میں گناہ تھا، بلکہ اس کے لیے کہ میں تیرے دل میں اور زیادہ دنیا کے لیے ترس اور رحم کو انڈیل سکوں، تاکہ میں تجھے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکوں۔ آمین۔ So it's godly quality, godly strength. خدا ہماری زندگی میں سم ٹائمز لانگ سفرنگ کو لائے گا، اور اگر واقعی خدا نے آپ کو چنا ہے اور خادم بنایا ہے، اور وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے کہ آپ کو استعمال کرے، اور آپ انٹرسٹڈ ہیں خدا مجھے استعمال کرے، you have to go through long suffering somehow or the other. کسی نہ کسی طور سے ہمیں اس لانگ سفرنگ میں سے گزرنا ہے، تاکہ ہمیں خداوند وہ چیز بنا سکے اپنے ہاتھوں سے جو وہ بنانا چاہتا ہے۔ اور چند ایک اور حوالہ جات آپ نوٹ کر لیں۔ یہ سایہ 33 باب اس کی 2 آیت، غزل و غزلات 7 باب اس کی 8 آیت، اور رومیو 12 باب اس کی 12 آیت۔ ایک اور کوالٹی ہم اسٹڈی کریں گے، ہولینس۔ ہولینس ہم آخر میں اسٹڈی کریں گے۔ پاکیزگی کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ متی 5 باب اس کی 48ویں آیت، عبرانیوں 2 باب اس کی 10 آیت، عبرانیوں 5 باب اس کی 9 آیت، اور عبرانیوں 7 باب اس کی 28 آیت۔ پاکیزگی کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ پاک بنو جیسا کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پرفیکشن کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا زندگی میں گول یہ ہو، مقصد یہ ہو کہ ہم نے کاملیت کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور یسوع مسیح کی کاملیت جو ہے اس چیز کا نمونہ ہے کہ کیسے ہم نے پاکیزگی کو یا کاملیت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کیسے ہولینس اور پاکیزگی ہماری زندگی میں آئے گی۔ کیا کچھ سٹیپس ہم جو لے سکتے ہیں؟ چند ایک باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، کمٹمنٹ۔ خدا کے لیے کمٹمنٹ رکھیں کہ میں نے خدا کے لیے زندگی بسر کرنی ہے۔ اپنی زندگی میں لائنز ڈرا کریں، یہ بات خدا کو پسند نہیں اور میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، اور یہ چیزیں خدا کو پسند ہیں اور یہ چیزیں میں نے اپنی زندگی میں لانی ہے۔ کمٹمنٹ۔ نمبر 2، اوبیڈینس ٹوورڈز گاڈ۔
खुदा के ताल्लुक से फर्मा बरदारी हमारी जिंदगी में। होलीनेस इज अ प्रोसेस, ये एक अमल है, लेकिन इस अमल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अमल उस वक्त शुरू होगा जब आप इसको शुरू करेंगे। अगर हमने अपनी जिंदगी में पाकीज़गी का अमल ही शुरू नहीं किया तो हम कैसे पाक बनेंगे? कैसे हम अपनी जिंदगी में पाकीज़गी के अमल को शुरू करेंगे? खुदा को दावत देने से, खुदारुल कुदस को दावत देने से, पाक रूह मेरी जिंदगी में आ और मुझे फजल दे कि मैं पाक बनूं और पाक जिंदगी बसर करूं, खुदा के लिए जिंदगी बसर करूं, एक नई जिंदगी बसर करूं, गुनाहों को रिजेक्ट करते हुए जिंदगी बसर करूं। और आज हम अपनी जिंदगी में खुदावंद को दावत दे, अगर हमने ये प्रोसेस नहीं शुरू किया, हम अपने घर में घुटनों के बाल खुदावंद के हजूर में हो जाएं, नील डाउन करें, अपने आप को खुदावंद मैं पाक बनना चाहता हूं, मैं कामलियत की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं यीशु की मानद बनना चाहता हूं, अपनी होलीनेस को मुझ में उंडेल, अपनी परफेक्शन को मुझ में उंडेल। आज खुदावंद मैं तेरे सामने सरनगू होता हूं, घुटनों के बाल होता हूं। जस्ट वी नीड टू नील डाउन बिफोर गॉड, उसके हजूर में घुटनों के बाल हों। खुदावंद आज मेरे दिल को देख और ये प्रोसेस मेरी जिंदगी में शुरू कर कि मैं पाक से पाक बनता चला जाऊं। पाकीज़गी के उस मेयार को हासिल करूं जो तू मेरी जिंदगी में देखना चाहता है। होलीनेस के उस लेवल को टच करूं जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। मैं यीशु मसीह का हम शक्ल बन जाऊं, उसकी पहचान तक पहुंच जाऊं, उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई और उसकी जो चौड़ाई है, उस मेयार तक, उस डायमेंशन तक मैं पहुंच जाऊं। मेरी जिंदगी में होलीनेस को खुदा ला, मेरी जिंदगी में परफेक्शन को ला। और आप खुदा को बता सकते हैं कि इस वक्त मैं जिस पॉइंट पे हूं खुदा, मैं ऐसे सेटिस्फाइड नहीं, मैं और ज्यादा तेरे लिए खालिस जिंदगी बसर करना चाहता हूं, मैं और ज्यादा तेरे लिए जिंदगी बसर करना चाहता हूं, मैं और ज्यादा तुझ में जिंदगी बसर करना चाहता हूं। तेरा रंग मेरी जिंदगी में हो, जब लोग मुझे देखें तो मेरी जिंदगी में उनको यीशु नजर आए, यीशु की सूरत, यीशु का प्यार, यीशु का तहम्मुल, उसका कंपैशन, उसका लव, मर्सी, जेंटलनेस, मीकनेस, अथॉरिटी, पावर, लव मेरी जिंदगी में नजर आए। ये सब चीजें उस वक्त हमारी जिंदगी में डेवलप होती हैं जब हम उसको दावत देते हैं। वो जो अजीम खालिक है, हम अपनी लाइफ में उसको इनवाइट करते हैं, खुदावंद आ और अपने हाथों से मुझे नया बना, पाक बना, खालिस बना, कामिल बना, और वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दे। और एक प्रोसेस, एक होलीनेस प्रोसेस आपकी जिंदगी में शुरू हो जाता है, जिसके बारे में पौलुस कहता है, यह नहीं कि मैं निशान तक पहुंच चुका हूं। निशान क्या है? खिदमत निशान नहीं, रूहें बचाना निशान नहीं, यीशु तक पहुंचना, उसके मेयार तक पहुंचना, कामलियत के दर्जे तक पहुंचना, यह वो गोल है जो पॉल की लाइफ में है। समटाइम्स हम मिनिस्ट्री को अपना गोल बनाते हैं, इतनी रूहें बचानी है, हम उसको अपना गोल बनाते हैं, ये करना है, वो करना है, चर्च बिल्डिंग्स बनानी, इतने लोग हो, इतना पैसा हो। समटाइम्स दिस इज आवर गोल, दिस इज अदर साइड ऑफ आवर विजन। जो बेसिक गोल हमारी जिंदगी में होना चाहिए वो ये नहीं कि मैंने क्या करना है, बल्कि ये कि मैंने क्या बनना है। हम कुछ बनने के लिए बुलाए गए हैं, और क्या बनने के लिए बुलाए गए हैं? यीशु मसीह की हम शक्ल बनने के लिए बुलाए गए। पाक बनो जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। समटाइम्स ये एम्फोसिस हमारी जिंदगी में बहुत आ जाता है, मैं ये करने के लिए बुलाया गया हूं, मैं टीचिंग के लिए, मैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर खिदमत के लिए, मुबशर के लिए बुलाया गया हूं। इट्स ट्रू, हम कोई ना कोई खिदमत करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन बेसिक चीज जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, हम यीशु मसीह की हम शक्ल, उसकी मानद बनने के लिए बुलाए गए हैं, उस होलीनेस में, उस परफेक्शन में चलने के लिए बुलाए गए हैं।
उन कदमों पे चलने के लिए, उन फुट स्टेप्स पे चलने के लिए बुलाए गए हैं जिन पे हमारा यीशु चलता रहा है। उसके कदमों के निशानात को फॉलो करे। कहां वो गतसमनी में जाता है, कहां वो सलीब पे जाता है, कहां वो गलगत्ता की तरफ जाता है, कहां वो उस औरत को माफ करने के लिए जाता है, कहां वो ज़कई को मिलने के लिए जाता है, कहां वो भीड़ को 5000 को खाना खिलाता है, कहां वो बर्तमाई को आंखें देता है, लेपर को पाक साफ करता है। उसके सारे फुट स्टेप्स को फॉलो करें। हम समटाइम सिर्फ हीलिंग्स और मिरेकल और पावर और सिर्फ इन चीजों को चाहते, कुव्वत मेरी जिंदगी में हो, मौजज़ात हो जाएं, सिर्फ हम उसके हीलिंग स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन जब हमने यीशु को फॉलो करना है, हमें एज अ होल उसको फॉलो करना है, उसके दुखों में भी शरीक होना है और उसके गमों से भी गुजरना है, उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुद इनकारी की सलीब और गुनाह को रिजेक्ट करने की सलीब और दुनिया को रिजेक्ट करने की सलीब और उसकी तरफ आगे बढ़ने या होलीनेस की विजन और कॉलिंग लिए हुए हम खुदावंद में आगे बढ़े। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं, इन पॉइंट्स पे गौर करेंगे। स्पेशली खुदावंद, मैं होलीनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। आए सब रू में दुआ करें थोड़ी। हालेलुया। कोराबारा शिकरो कोराबारा जिकरियो रसिकनी मेरीश रस कोराबारा दोराबारा जिकरी ये रसुकोन में ये ज़माना कुरी भी सकेरे बेरे शका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।